और रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, इससे लोगों में मोदी सरकार के प्रति प्यार बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा घनश्याम लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर 19 बिल पेश होने थे, जिसमें 7 एक अन्य अलग से जोड़े गए, लेकिन आज 2 बिल पेश किए गए जो जम्मू कश्मीर को लेकर के थे। खास बातचीत के लिए सर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से 370 धारा हटी, उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद 2 बिल पेश किए गए, क्या लगता है कि उससे और स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है सुधरती नजर आएगी? जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और 370 जब से धारा हटी है, तब से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन घटना होती रहती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर देश में बनी है और वो 370 वहाँ से हटी है धारा, तो बहुत बड़ा बदलाव वहाँ देखने को मिला है। हर चीज़ में कमी आई है, ना पत्थरबाजी वहाँ पर ना के बराबर है, अब तो हो ही नहीं रही है पत्थरबाजी। लेकिन कभी कभी आतंक घटना हो जाती है, तो लेकिन उन पे भी कंट्रोल करने की हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है। और वहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे, तो पंचायत चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुए वहाँ पर, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ हो। पास की बात करें, जम्मू कश्मीर पीओके है, पीओके की जनता लगातार कहते हैं हमें भारतीय होना चाहिए, हमें भारत में जाना है, उसका भी जोर लगातार के कई बार पीएम की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से भी और गृह मंत्री से भी कहा कि पीओके हमारा हम लेकर। क्या लगता है कि विधानसभा के बाद कोई ऐसा निर्णय जिसको लेकर के पीओके द्वारा से भारत में जो जनसंख्या वहाँ की वो भी चाहती है हम भारत पहुँचे? देखिए, वहाँ की जनता चाहती है और हमारा देश भी चाहता है कि पीओके हमारा है और हमारा रहे, लेकिन ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ की जनता अभी जो हमारे उसकी क्या नाम है, जम्मू कश्मीर की जनता है ना, उसी अभी स्थापना जो इधर उधर चले गए, उन्हें घर वापसी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है कि उन्हें हमारे जम्मू में लाकर, कश्मीर में लाकर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। सर 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापना की जा रही है। कुछ सदियों पुरानी कथाती विवादित में रहा, लेकिन आज वो घड़ी आ रही है जो इस समय 2024 में रखी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको और किस हिसाब से ये लोग, क्योंकि कई लोग विपक्ष भी ये सवाल करें हम होते तो बहुत जल्दी मंदिर बना देते, लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेती है। देखिए, भाजपा हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हाँ, एजेंडा में राम मंदिर था, रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और सारे हमारे जितने भारत में हिंदू रहते हैं उनकी आस्था से एक जुड़ा मुद्दा था और 500 वर्षों से ये लटका था न्यायालय में। लेकिन आज पूरा होने का समय आ गया है और हम बड़ा खुशनसीब हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है और वो सपना आज पूरा हो रहा है। तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि एक दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और अब 2024 में जनवरी जब आएगी 22 जनवरी, तो उस समय दिवाली पूरा देश मना रहा होगा। अखंड ज्योति के लिए 600 क्विंटल देसी घी जयपुर से भेजा गया, वो भी बैलों के रथ के माध्यम से। उस पर भी सवाल किया कि इतना घी क्यों बर्बाद किया, गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आस्था का विषय है और मैं समझता हूँ सनातन धर्म में हमारे किसी की पूजा होती है तो घी से या तेल के चिराग से होती है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कभी तो राम का विरोध करने लगता है, कभी लक्ष्मण का विरोध करने लगता है, कभी कृष्ण जी का विरोध करने लगता है। ये तो नीति है विपक्ष की। आज वही जनता ने हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष को समझा दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ की जनता ने दिखा दी है। लेकिन उस पर भी सवाल किया गया थे, बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की है, उसको ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम है और नहीं जीतती है तो जनता है?
देखिए, विपक्ष अपने गर्भान में कभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। आज जो उनके नेता हैं चुनाव में दिखाई पड़े और चुनाव के बाद आज लंदन में मजे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम सत्ता में होने के बावजूद ही हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, गांव गांव जा रहा है। अभी चुनाव अभी दूर है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है आज की तारीख। और विपक्ष का कार्यकर्ता कहीं बम्बई है, कहीं है ना कलकत्ता है, कहीं विदेश है, कहीं इधर तो घूम रहा है। जनता की अगर उन्हें चिंता होती तो जनता के बीच में जाते, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तुम हमारी चिंता नहीं करोगे, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव और यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसकी उम्मीद लगा कि कितनी सीटें रहेंगी और 2024 में पूरा बहुमत से कितनी सीटें की उम्मीद लगी? देखिए, यूपी का हमारे महाराज जी की सरकार है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ के नेताओं ने, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय लीडर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने मन बना लिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतें। और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हमारा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम की उत्तर प्रदेश में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा हमारा चुनाव है और 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। तो ये थे खासी बात करने के लिए हमारे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं वो पूरी बीजेपी को मिलेंगे। उसकी अगुवाई में ही 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस।